ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। फ़ोन बहुत छोटा है बट जस्ट लिसन टू माय क्वेश्चंस। ट्रीटमेंट, चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन विद हाइपरथायराइडिज्म। तो जब हाइपरथायराइडिज्म की बात आएगी तो उसमें आपने याद रखना है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इट्स सेफर टू गिव प्रोपायोथायोरेसिल पीटीयू, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें आपने मेथिमाजोल देनी है। उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग या लैक्टेशन की बात आएगी तो उसमें भी मेथिमाजोल इज़ सेफर। Next question is, what is the category error for patient supplied amoxicillin with penicillin allergy? अब यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है कैटेगरी एच। ये क्या होता है? हमारे पास कैटेगरी एच वो आता है जब जब आप ये देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझें कि पेशेंट को पेनिसिलिन एलर्जी है और आपने उसको एमोक्सिसिलिन दे दिया, तो इसका मतलब है कि उसमें एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाएगा। पेशेंट एलर्जिक है, उसमें एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाएगा, दैट्स अ नियर डेथ एक्सपीरियंस। तो ये हमारे पास नियर डेथ वाले उस केसेस में, एनाफिलैक्सिस के केसेस में जो कैटेगरी आती है वो आती है कैटेगरी एच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैटेगरी एरर सप्लाई ऑफ वन ड्रग इंस्टेड ऑफ अनदर। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये होना चाहिए था कि उसमें हमें बताते कि मेडिसिन क्या पेशेंट तक रीच की है या नहीं की, या अगर रीच की है तो उसके बाद उसमें किस तरह के इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अगर हमने कैटेगरीज़ के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इन गल्फ एग्ज़ाम्स, तो उनको अच्छे से समझने के लिए हमें देखना होगा कि इनकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई हुई होती है। तो मैं इसके लिए इमेज शेयर करूँगी। कैटेगरी ए एरर कौन सा होता है? ये हमारे पास वो सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे एरर होने का चांस है, और एरर हुआ या नहीं हुआ दैट्स अनदर थिंग। लेकिन कैटेगरी ए से मुराद ये है दैट देयर इज़ अ कैपेसिटी फॉर एरर। तो वो हमारे पास कोई भी सिनेरियोज हो सकते हैं जहाँ पे आपने मेडिसिन पेशेंट को देनी है, फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी है, हॉस्पिटल सेटअप है, वो कहीं पे भी हमारे पास आ सकता है। फिर हमारे पास कैटेगरी बी से डी आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास एरर हुआ है लेकिन कोई पर्टिकुलर हार्म पेशेंट को नहीं पहुँचा। कैटेगरी ए में देयर इज़ कैपेसिटी फॉर एरर। कैटेगरी बी में एरर हो गया है लेकिन वो पेशेंट तक नहीं पहुंचा। उसकी एग्जांपल कैसे होगी कि फार्मासिस्ट ने या आपकी नर्स ने पहले देख लिया कि ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब्ड नहीं थी, या अगर डॉक्टर ने गलत मेडिसिन लिखी है तो फार्मासिस्ट ने पहले देख लिया, तो उससे क्या हुआ कि विद इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैटर सेटल हो गया और मेडिसिन पेशेंट तक नहीं पहुंची। तो ये हमारे पास कैटेगरी बी एरर हो गया। कैटेगरी सी एरर कौन सा है? जहाँ पे हमारे पास मेडिसिन एक तो गलत हुई और वो पेशेंट तक पहुंच गई लेकिन उसने कोई हार्म नहीं किया। जैसा सपोज करें कि पेशेंट को फ़ीवर है, पेशेंट को कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, सिंपल फ़ीवर है, पेशेंट को लिखा हुआ था कि उसको आपने पैनाडोल देनी है और पेशेंट को आपने गलती से आइबुप्रोफेन दे दी। अब क्योंकि इस पेशेंट को और कोई मसला नहीं है तो उसको एंटी पायरेटिक इफ़ेक्ट आ गया और पेशेंट को हार्म नहीं हुआ, तो ये कैटेगरी बी सी एरर हो गया। जब हमारे पास कैटेगरी डी एरर आता है, वो वहाँ पे कैसा होता है कि सपोज़ करें कि पेशेंट को आपने एक ख़ास डोज़ देनी थी, लेकिन आपसे डोज़ डबल हो गई, तो उसमें आप क्या कहेंगे? अभी ये जो कैटेगरी है आगे ये हमारे पास आएगी ऑन द बेसिस ऑफ कंसिक्वेंसेस या रिज़ल्ट। रिज़ल्ट में क्या आ रहा है कि पेशेंट की सिर्फ मॉनिटरिंग करनी पड़ रही है, उसको कोई ख़ास हार्म नहीं हुआ। यानी कि अगर उसको बीपी की मेडिसिन ज़्यादा दे दी आपने तो आप डोज़ डबल हो गई तो आप उसकी बीपी की मॉनिटरिंग करेंगे, और अगर उसके मॉनिटरिंग से हट के उसको कोई और नुकसान नहीं हुआ, स्टेटमेंट में उन्होंने और कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ, सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सिर्फ मॉनिटरिंग की है, तो फिर आप उसको कैटेगरी डी एरर कंसीडर करेंगे। अब आप सिनेरियो समझें कि जहाँ पे आपने मेडिसिन डबल डोज़ हो गई या मेडिसिन की जगह कोई और मेडिसिन दे दी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि पेशेंट की तबीयत इस हद तक ख़राब हुई कि आपको उसको इंटरवेंशन करनी पड़ी। लाइक सपोज़ आपने उसको वेरेपामिल दी थी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया था, अब आपको उसका एंटीडोट देना पड़ा है, आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना पड़ा है, तो ये हमारे पास आपने कोई इंटरवेंशन की है। या आपने उसका ब्लड प्रेशर लो हो गया, सिंपली डोज़ ज़्यादा हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, तो आप इसे कहेंगे कि आप उसको थ्रू ओरल इंटेक उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा किया जाए, थ्रू सोडियम इंटेक उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा किया जाए, तो ये एक आपके पास इंटरवेंशन हो गई। और ये कौन सा वाला एरर होगा? ये कैटेगरी ई एरर होगा। अब अगर कैटेगरी ई से हट के अब उसकी तबीयत अगर इतनी ख़राब हुई है कि इस इंटरवेंशन के बाद आपको लगता है कि उसको प्रॉपर अभी हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, तो वो हमारे पास कैटेगरी एफ़ में आ जाएगा।
आपने देखिए हर आप समझें कि हर सीढ़ी पे एक चीज़ ऐड अप होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले सिर्फ इंटरवेंशन थी, अब हमारे पास उसमें हॉस्पिटलाइजेशन आ गई है। उसके बाद अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई है जिससे पेशेंट को परमानेंट डैमेज कॉज हो गया, लाइक उसको पैरालिसिस कॉज हो गया है, या उसको कोई हियरिंग लॉस हो गया है, जिससे हमारे पास मेडिसिन आती है जिनसे ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज होती है, कुछ इस तरह का अगर कॉज हो गया है तो परमानेंट डैमेज हुआ है तो ये कैटेगरी जी एरर में आएगा। उसके बाद हमारे पास जैसा अभी हमारे इस क्वेश्चन में था एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन वाला, कि आपके पास नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जिस तरह अगर आप इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए आपने दिया, अगर पेशेंट का इलेक्ट्रोलाइट अगर उतने लेवल पे नहीं है, पोटेशियम लेवल उसका नॉर्मल रेंज में है और आपने KCl दे दिया और उससे उसको कार्डियक इफेक्ट आने लग गए, तो ये हमारे पास कैटेगरी H के लेवल पे होगा, ये नियर डेथ एक्सपीरियंस में जाएगा। और I हमारे पास क्या है, जहाँ पे एक्चुअल डेथ हो गई है, तो वो हमारे पास I वाले जो है वो डेथ की सूरत में आएंगे। तो ये हमारे पास सब कैटेगरीज हैं जिनको गल्फ एग्जामिनेशन के हिसाब से समझना बहुत ज़रूरी है।